एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक काफ़ी डिफरेंट है और मेरे चैनल पे पहली बार है और ये किसी की रिकमेंडेड वीडियो होगी। ये रिकमेंडेड टॉपिक है जिसकी डिमांड पे मैंने बनाई है। ओके, सो मैं अपने चैनल पे ये पहली बार कर रही हूँ, पहली बार मैं इस पे रीडिंग करूँगी। ओके, सो कौन होंगे आपके स्पाउस। ओके, आपके स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे और कब होगी आपकी शादी। ओके, ठीक है। तो ये टोटली रीडिंग आपकी लव रीडिंग होगी एंड सिंगल वालों के लिए भी होगी, जो लोग चाहते हैं, जो लोग अभी अनमैरिड हैं, और अगर तो आप मैरिड होने के बाद भी अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तब भी अगर आप देख रहे हैं, किसी भी तरीके से आप एक न्यू बंधन में बनना चाहते हैं और आपके दिल में ख्वाहिश है कि आप जानें कि आपके जो स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा, उनकी सोल कैसी होगी, उनका नेचर क्या होगा, उनके साइन क्या होंगे, उनके ट्रेड्स क्या होंगे, उनका थॉट्स क्या होगा, उनका माइंड मेकअप कैसा होगा, जो भी डिटेल में मैं बता सकती हूँ। वो रोमांस में कैसे होंगे, जो भी मुझे पता चलेगा रीडिंग के थ्रू मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और आखिरी सवाल, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी ये भी बताऊंगी, कब होगी ये भी बताऊंगी। ओके, तो हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ओके, कुछ भी फाइनल नहीं है क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है टैरो के थ्रू हम जर्नल रीडिंग में पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आप अगर कहें कि एग्जैक्ट चीज़ें पता चलेगी तो एग्जैक्ट तो आपको कोई नहीं बता सकता, ऊपर वाला ही फिक्स करता है। ओके, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। ओके, और ये जर्नल रीडिंग है तो बिल्कुल होगी, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या फेस है, क्या स्टेज है, आप किसी भी से हैं। ये रीडिंग ओपन टू ऑल है अगर तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप अपने करंट स्पाउस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो दो टॉपिक तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है कि आपके स्पाउस कैसे हैं और कौन है, ये आप देख सकते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। लेकिन कब शादी होगी वो तो ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो जोक्स अपार्ट। ओके, तो एंटरटेनमेंट पर्पस से देख रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। ओके, और एंड जो लोग सीरियसली जानना चाहते हैं तो फिर ये टॉपिक उनके लिए है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग होगा। सो मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग होगी रीडिंग। सो ये जर्नल एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन ले, फाइनल करना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, स्पेशली इस रीडिंग के लिए ज़रूर, कि बिल्कुल रीडिंग देखी और सोचा बस ऐसे ही मिलने वाला है, नहीं यार, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ओके, तो अपने लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। इतने सारे टैरो कार्ड रीडर हैं बहुत अच्छे अच्छे, मुझसे भी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रेजोनेट कर पा रहे हैं मेरी रीडिंग से, तो आपको अगर फुल सेटिस्फेक्शन हो इस रीडिंग से, तो आपको लगे तो आप इस मेरे से भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो अगर मुझसे आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, तो और जो भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं इस टॉपिक के थ्रू ही सही, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें और हमारी फैमिली का मेंबर बन जाएं। और अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे हेल्प होती है, और मुझे आपकी सपोर्ट की और आशीर्वाद की हमेशा ज़रूरत रहेगी, तो प्लीज़ भर भर के दीजिए। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब और प्यार दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, एंड मेरे को सपोर्ट करने का। ओके, तो आज मैं जहाँ भी हूँ वो आपकी ही वजह से हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर करें। एंड चलिए देखते हैं, अपने ऊपर फोकस करें, रिलैक्स हो जाएं, खुद को फोकस करें, खुद के बारे में सोचें, खुद के डीप ब्रीथ करें। ओके,
एंड शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। ओके, तो आपके स्पाउस कौन होंगे? ओके, सबसे पहले कौन होंगे आपके स्पाउस? मैं आपको ट्रेड और कुछ साइन बताऊंगी, एग्जैक्टली पता चलेगा तो वो भी बता दूंगी। कौन होंगे, कैसे होंगे, साइन, ट्रेड्स, जो भी उनका थोड़ा बहुत मुझे टैरो से दिखाई देगा रीडिंग में, आपकी जो भी मुझे इंट्यूट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन होंगे आपके स्पाउस। ओके, कौन होंगे आपके स्पाउस? ओके, कौन और कैसे, जो भी, दोनों बात एक है, लेकिन ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करेंगे। तो कैसे हैं आपके स्पाउस ये भी पता चल जाएगा, है ना। कौन है? ओके, क्या बात है, मैंने दूर दूर नज़ारे और गली घर में ही ढुलकी बज रही है भाई। 6 ऑफ कप्स, आपके कोई दोस्त, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, जानते हैं आप इनको। ओके, जो भी हैं, कौन है? आपके दोस्त हैं, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपका कोई बेस्टी हो सकता है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी फैमिली का हो सकता है, आपके कज़न हो सकते हैं, आपका कोई दूर का फैमिली फ्रेंड हो सकता है। ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है, आसपास ही है। आप किसी जानने वाले के साथ ही आपका स्पाउस होगा। ओके, ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है, आपकी इनोसेंस है, आप इसकी इनोसेंस है, आप इससे बहुत सी बातें शेयर करते हैं, आपने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है, आप हमेशा इसके डिफ़िकल्ट टाइम पे खड़े रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप इनको जानते होंगे। तो ये आपका कोई जाना पहचाना इंसान है जिससे आप मिलते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है। और ये कोई भी हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, बट जो भी है इसको आप जानते हैं, ये आपको जानता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपका स्पाउस होगा। ओके, काफ़ी सपोर्टिव, आप भी बहुत सपोर्टिव, हर डिफ़िकल्ट टाइम में, हर खुशी में आप साथ देंगे एक दूसरे का। ओके, आप भी और उसने भी आपको दिया है, आप भी बहुत मिस करते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन रहेगा आपकी लाइफ में जो आपका स्पाउस बनेगा। ओके, बिल्कुल क्लियर है। तो भाई कहाँ आप सोच रहे हैं भाई, जिनकी भी ये एनर्जी ट्यून इन हो रही है, ज़्यादा दूर ना जाइए, आसपास ही इंसान आपके घूम रहा है, आप गली गली ढूंढ रहे हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स है, वाह क्या बात। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर कर दिया। ये कोई एक ऐसा इंसान है कि भले आपकी काफ़ी अरसे का जो भी था, जो भी सपोर्ट है, जो भी प्यार है, मोहब्बत है, आप मिस करते हैं, वो मिस करता है। वो इसलिए ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ से डिस्टेंस कर रखा है, आपने उसको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर रखा है, दूरी बनी है आप दोनों के बीच में, तभी तो ये मिसिंग एनर्जी आई है। एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं वो भी और आप भी, चाहे ये कितने अरसे का भी हो, आपने कितने लंबे अरसे से आपने इनको अपनी लाइफ से दूर कर रखा हो, लेकिन तब भी ये इंसान आपके दिमाग में रहता है, तब भी आप इसके वो मिस करते हैं। ये भी और आप वो भी करते हैं, उसकी मिसिंग एनर्जी आप पिक कर सकते हैं, और आप जब मिस करते हैं तो वो पिक कर सकते हैं। इतना अच्छा बॉन्ड है, एक दोस्ती का बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। ओके, पर आपने इसको डिस्टेंस कर रखा है, अपनी लाइफ से कट ऑफ किया हुआ है। ओके, अगर मैं कहूँ तो आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती है, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं इससे। कुछ भी हुआ हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप इस समय दूर हैं, आपने दूर कर दिया है। ओके, लेकिन आप लोग एक टाइम पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी आप एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। आपको भी पता है कि वो भी आपको बहुत मिस करते हैं। आप बहुत सपोर्ट किए हैं, उन्होंने आपको कई टाइम पे सपोर्ट किया है, आप दोनों के बुरे टाइम पे भी खड़े रहे, अच्छे टाइम पे भी साथ दिया है। ओह, 8 ऑफ वैंड्स, क्या बात है। देखिए, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। 2 बार फायर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई। ये वो इंसान है जिससे आप बातचीत करना चाहते हैं, वो भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आप भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं।
बात तो है भाई, बातचीत करना चाहते हैं भाई। ये जो दूरियां हैं, ये जो डिस्टेंस किया है एक दूसरे को, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। आपके भी दिल में कई बार आता है, कॉल टेक्स्ट मैसेज करते करते आप रुक जाते हैं। उनका भी सेम ही हाल है कि वो भी, ये कौन होंगे आपके स्पाउस? ये वो हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, आपकी इनोसेंस को मिस करते हैं, आपके वजूद को मिस करते हैं अपनी लाइफ में। लंबा अरसे का साथ रहा है, बहुत कुछ जानते हैं आप और वो आपके बारे में। ओके, बातचीत है, दिल की बात रखना चाहते हैं। ओके, तो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी तरफ आ सकती है। एक कॉल टेक्स्ट मैसेज वो भी आपको करते हैं और फिर हटा देते हैं, मगर वो आएगा ज़रूर। ये एक नॉर्मल आपको हाय हेलो करके भी बातचीत बढ़ा सकते हैं। ये कोई एक ऐसे पर्सन है। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है भाई, क्लैरिटी है। ये कोई यंग पर्सन हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं, आप एज में बड़े हों चाहे वो, बट ऐसा लग रहा है वो एज में कम है, तो एक एज डिफरेंस लग रहा है। आप ज़्यादा मैच्योर हैं, इनकी तरफ से थोड़ा इमेच्योरिटी दिखती है। इनके अटेम्प्ट्स थोड़े इमेच्योर होते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर है, ये आपको सोशल मीडिया से स्टॉक करते हैं, ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे हैं। अगर तो आपने वहाँ पे भी इनको ब्लॉक किया है तो ये फेक अकाउंट से हैं। किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको देखते हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ को देखते हैं। आप अगर वर्क, आपका कोई सोशल ऑनलाइन काम है तो उस पर नज़र रखते हैं। आपको कहीं ना कहीं से आपकी डेली एक्टिविटी, आप कहाँ जा रहे हो क्या नहीं जा रहे हो, भले आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आपने इनको दूर किया है, कट ऑफ किया है, लेकिन ये आपके ऊपर नज़र पूरी रखते हैं। ये हैं वो आपके स्पाउस। ओके, सो कौन होंगे आपके स्पाउस? मैंने आपको ट्रेड बताया, साइन बताया, मैं नंबर भी बता देती हूँ। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ओके, और 1 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। अब ये आपके पर्सन, जो भी आपके स्पाउस होंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मंथ हो सकता है, आपका हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है, या आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट ये नंबर इम्पॉर्टेंट है 6, और बहुत ही सीक्वल में आए हैं 6, 7, 8 और 1। ओके, तो वेरी मतलब यूनिक बात है, 6, 7, 8 बिल्कुल सीक्वेंस में। ओके, तो कुछ चीज़ें प्रोग्रेस में हैं भाई। 6, 7, 1 बिल्कुल क्लियर है, प्रोग्रेस में हैं, चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे आपके लिए। तो कौन होंगे आपके स्पाउस? ये रहे ट्रेड और साइन आपके लिए। फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपका फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप या तो फायर साइन हो सकते हैं, वो मतलब एक जोड़ा के हिसाब से आप या तो फायर हैं तो वो एयर और कप्स की वाटर की एनर्जी में हो सकते हैं। आप अगर वाटर या एयर साइन हैं तो हो सकता है वो फायर या अपोजिट साइन के हो सकते हैं। ओके, तो ये साइन इम्पॉर्टेंट है। मैंने नंबर आपको बता दिए, ट्रेड्स भी बता दिए, क्या ट्रेड्स उनके हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे होंगे आपके स्पाउस, कैसे होंगे। ओके, कैसे होंगे आपके स्पाउस? ओहो, काफ़ी गरम मिजाज के होंगे भाई। टावर कार्ड आया है, बच के रहिएगा। बड़े गुस्से के हावी, बहुत लड़ने वाले, छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाने वाले, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही गुस्से के मिजाज। बिल्कुल क्लियर मैंने कहा, अगर आपके पार्टनर फायर साइन है ना, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, उनको तो वैसे भी संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल होते हैं, अपने आगे किसी की मानते नहीं है, और जो चीज़ ठान ली ना वो ठान ही ली है। ओके, सो अगर एयर साइन है तब तो आप छोड़ ही दीजिए, सिर्फ सोचते ही रहेंगे, गुस्सा इतना होगा बिल्कुल अड़ियल टट्टू की तरह होंगे। कप साइन है, अगर वाटर साइन है तो आप समझ नहीं सकते, बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे और फिर चीज़ों को एकदम फाइनल एक ही बार में कर देंगे। बट मुझे लग रहा है आपके पर्सन फायर साइन ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे टावर कार्ड आया है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। भैया मतलब आप क्या बताऊँ, दिक्कत वाली बात है। फूंक फूंक के कदम रखिएगा, ये ज्वाला है, ज्वाला। ओके,
एकदम से फट जाएंगे, वो वाली चीज़ है इनकी। सोच समझ के एकदम से गुस्सा हो जाना, अचानक से रिश्ता ख़त्म कर देना, अचानक से मूड स्विंग्स हो जाना, अचानक से बहुत हाइपर हो जाना, अचानक से एक्सट्रीमली गुस्सा कर देना, बहुत ही ईगो पे बात चली जाना, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा हाइपर चीज़ों को ले जाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, इस तरह का मिजाज इनका होगा। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं। तो हौले हौले कदम रखिएगा, हल्का हल्का रखिएगा, क्योंकि इनका मिजाज थोड़ा सा गर्म है। ओके, चीज़ें हो सकता है इनकी ज़िद बहुत ज़्यादा हो, जब तक चीज़ें बिल्कुल एंड तक ना पहुंचा दे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पे चीज़ें ख़राब ना कर दे, तब तक इनके दिल को सुकून ना मिले, इनको समझ ना आए, ऐसा भी हो सकता है। पेज ऑफ वैंड्स है, देखो मैंने कहा था कि यंग हो सकते हैं, या यंग नहीं तो इमेच्योर हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, सॉरी, अगेन फिर पेज की एनर्जी, यंग पर्सन, अगेन कंफर्मेशन, पेजेस की एनर्जी आपके इन रीडिंग में बहुत आ रही है। इमेच्योर है, या तो एज का डिफरेंस बिल्कुल होगा, ये यंग पर्सन हो सकते हैं, आपकी एज से 2-3 साल 4-5 साल छोटे हो सकते हैं एज में। नहीं होगा तो आपको इमेच्योरिटी का मुजाहरा यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको इनको संभालना पड़ेगा, आपको इनको शांत करना पड़ेगा, सिचुएशन में आपको हल्के होना पड़ेगा, क्योंकि ये भारी पड़ रहे हैं, ये सिचुएशन को जल्दी गर्म कर सकते हैं, ठंडा नहीं कर सकते। तो आप दोनों मान के चलिए कि अपोजिट साइन के पर्सन हो सकते हैं, अगर ये फायर तो आप वाटर हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिकेशन, माने साथ में मिल गए ना तो धमाके ही धमाके होने हैं, ये आप मान के रखिए अपनी लाइफ में। ठीक है, जिनसे भी ये रीडिंग हो रही है, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, लेकिन जो रीडिंग आपकी आ रही है जिससे भी रेजोनेट हो रही है, जिसकी भी वैसे तो ये 2 लोगों ने रिकमेंडेड की है, तो उनके लिए तो बिल्कुल हो ही सकती है ये रीडिंग। मुझे थोड़ा लेट हो गया बनाने में, लेकिन मुझे याद था कि आपका टॉपिक है, अगर तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो, वरना तो जिनसे भी ये एनर्जी ट्यून इन हो रही है, जिसकी भी एनर्जी में मैं इस समय ट्यून इन हूँ, उनका ये बिल्कुल रेजोनेट होगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, वो भाई आपको थोड़ा सा फूक के कदम रखना पड़ेगा। ओके, तो बिल्कुल है, इमेच्योर एक्ट इनके रहेंगे, बट अट्रैक्शन बहुत रहेगी। हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस आप लोगों के बीच में रहे। ओके, डिस्टेंस इतना कि मतलब थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, मे बी एक सिटी में है बट 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस हो सकता है। फैसले लेने में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत होंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ, देखिए फैसले तुरंत तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि इन्होंने तुरंत कुछ सोचा और तुरंत फैसला कर ले, तो इनके साथ ऐसा नहीं होगा। आप इनको नोटिस करेंगे, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो सोचते ज़्यादा होंगे, और इमोशनली हो सकता है वो थोड़ा सा, आप इमोशनली, अगर तो आप वाटर साइन हैं और ये आपके अपोजिट हैं, तो ऐसा हो सकता है, डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। अगर मैं कहूँ तो थोड़े से अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, वही वाली बात यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट होंगे, पोल्स अपार्ट। ओके, तो नो डाउट फिर भी आप दोनों एक दूसरे में जुड़ेंगे और ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव होंगे। डिसीजन आपके ऊपर होगा, नज़र इनकी आपके ऊपर होगी, फ्लर्टिशियस हो सकते हैं थोड़े से। यंग एनर्जी है तो थोड़ा सा उथल पुथल इनकी उसमें बहुत होगी, थोड़ा यंग फील करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, इधर जाना उधर जाना, अचानक से ये करना, अचानक से कोई और फैसला ले जाना, अचानक से इनको अपनी घूमने निकल जाना, फौरन क्विक 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 डिसीजन वाली बात होगी यहाँ पे। मतलब बिना सोचे समझे थोड़े से फैसले लेना, एकदम से मूड आया और अचानक से बैग उठाया और चल दिए, ऐसा भी हो सकता है। अचानक से आपसे कहेंगे चलो 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 चलना है, वो वाली भी बात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने कहा ना 2 ऑफ पेंटिकल, 2 चीज़ों में जगलिंग करते हैं, कन्फ्यूजन होगा, लाइफ में बैलेंस की कमी है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि साइन के हिसाब से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि कन्फ्यूजन तो इनको है, बैलेंस करने में इनको डिफ़िकल्टी होगी। आप अपोजिट हैं, ये अपोजिट हैं, इनको चीज़ें
हाइपर वे में ले जाना ज़्यादा वो रहेगा चीज़ों को तो बैलेंस करने में आपका साथ इनको बहुत ज़रूरत होगा, क्योंकि ये कंफ्यूज माइंड के साथ है। ये हमेशा वो इंसान होंगे जो दो चीज़ों में, दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहेंगे, जगल करते रहेंगे, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ना करूं ना करूं। फैमिली और आप में जगल हो सकता है, करियर और आप में जगल हो सकता है। ओके, थोड़ा चीज़ों को मतलब मल्टीटास्कर नहीं है, एक चीज में एक ही को ध्यान है। अगर आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो फिर आपके ही हो जाएंगे। अगर आपसे अलग होके किसी और चीज में ध्यान दे रहे हैं तो हो सकता है आपको लेफ्ट आउट फील हो सकता है, आपको इग्नोर फील हो सकता है, आपको लगेगा कि हो सकता है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस ना हो, इनकी खुद की लाइफ में बैलेंस ना हो, सिचुएशन में बैलेंस ना हो, समझ। तो ये हो सकता है आप मल्टीटास्कर हो, आप एक साथ हर चीज़ संभाल लेते हैं, आप घर भी अच्छे से संभाल लें, आप बाहर भी संभाल लें, बट इनके साथ ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ओके, और इसी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई की वजह बन जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, चीज़ें जो हैं वो बार बार आप लोगों के बीच में एक लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ओके, और बताएं मुझे कि मेरे व्यूअर्स के स्पाउस कैसे होंगे, प्लीज़ मुझे और बताएं मेरे व्यूअर्स के स्पाउस कैसे होंगे। आपको थोड़ा सा संभल के तो चलना पड़ेगा। ओके, और पहली बात तो आपके अगर ये जानने वाले पर्सन हैं, आप जो कोई भी ये पर्सन है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके बेस्टी हैं, जो भी मैंने साइन बताए कि ये आपके हो सकते हैं, बट आप इनको जानते हैं, तो आप शायद कंपेयर कर सकते हैं कि आपके साथ ये सिचुएशन हुई होगी तभी आपने इनको कट ऑफ किया हुआ है। तो आप शायद कहीं ना कहीं के नेचर से, ये कैसे हैं, इनका नेचर, इनका बिहेवियर कहीं ना कहीं आपको पता भी है। तो या तो अगर आप इनके साथ हैं और आपने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है जिसकी वजह से आप लोग इस समय सोल अपार्ट हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं, आपने दूरियां बढ़ती हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर आप लोगों में, तो आपको इनका नेचर ऑलरेडी पता है, आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, तो आप जानते हैं कि ये इस तरीके से हैं। ओके, और आपको पहले भी इनको, आप जब भी इनके साथ थे आपको डिफ़िकल्टी हुई है, आप जानते हैं कि इनका नेचर ऐसा है। ओके, तो ये चीज़ है। देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनरशिप है। ओके, हो सकता है ये आपके स्पाउस और आप एक साथ बिजनेस करते हो, आपके कलीग भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके दोस्त हों, आपके चाइल्डहुड हो, लेकिन आपके कलीग भी हो सकते हैं, आप इनको जानते हैं, आपकी वर्क प्लेस पे ये हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, आप दोनों साथ मिलके कोई काम करते हो, कोई 3 लोग साथ मिलके एक पार्टनरशिप में हो सकता है उसमें से कोई एक पार्टनर ये आपके हो सकते हैं, प्लस ये आपके अच्छे दोस्त भी हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आप कई अरसों से, कई सालों से इनको जानते हैं, बचपन से जानते हैं, अगर तो ये आपके चाइल्डहुड से हैं, आपके फैमिली मेम्बर के कहीं दूर के कोई रिश्तेदार में हो सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है, बट यहाँ पार्टनरशिप है। आपके पर्सन, देखिए मैंने ऑलरेडी कहा ना, इसमें आपका साथ इनको हमेशा चाहिए होगा। अगर आप सोचें कि आपके पार्टनर ही सब कुछ सही कर देंगे और खुद ही इनिशिएटिव लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इन्हें चाहे गलती इनकी हो, चाहे समस्या इनकी तरफ से हो, या आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव चाहेंगे तभी पार्टनरशिप होगी इक्वल। देखिए, कुछ चीज़ों में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सब कुछ अच्छा होगा, नो डाउट अच्छा इतना है कि आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, आपको ऑलरेडी इनका नेचर और सारी चीज़ें आप इनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये जो कोई भी है आप इनको अच्छे से जानते हैं। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सिचुएशन आप पहले भी देख चुके हैं, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहेगा, आपके स्पाउस जब ये बनेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप ऑलरेडी इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, आप जानते होंगे और कैसे हैंडल करना है आप ये भी जानते हैं। नो डाउट हो आप अपने से बैक ऑफ कर लें, बात अलग है, लेकिन आपको पता है और आप ही इनको हैंडल कर सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। हाँ, डिफ़िकल्टी बहुत है क्योंकि आपके पर्सन थोड़ा सा आपसे डिफरेंट है, उजलत बहुत है,
इम्पल्सिव नेचर के बहुत हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, चीखना चिल्लाना ये हो सकता है। शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो आप समझ सकते हैं, चीज़ों को ओवर कर देते हैं, तब तक रियलाइजेशन और जिद्दी हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, सिचुएशन को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इनका साथ देंगे तो आप ये बैलेंस हो जाएगा, ओके। बट आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, ओके। डेथ कार्ड है, देख लीजिए, कुछ चीज़ें हैं जो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कर देंगे आपके लिए, ओके। डिफ़िकल्टी हो सकती है, हो सकता है ये आपको कभी ऐसा भी फील हो सकता है कि आपको एक टाइम के लिए मन करे कि यहाँ हमारे बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा। हो सकता है ऐसा भी लो मूवमेंट आते हैं जो कि सभी के रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो शादी हो चाहे वो रिलेशन हो। लेकिन एक टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में, पहली बात तो ये एक ऐसा साइन भी है कि आप लोगों के बीच में अगर ये रिश्ता होता है, एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊं, आप लोगों के बीच में अगर पहले भी है, या आपके एक्स हैं, आपके करंट पार्टनर हैं, जिससे भी आप पे डिस्टेंस है, दोस्त हैं, जो भी हैं जिनसे भी आप अलग हैं, अगर ये अब आपके लिए स्पाउस होंगे तो ये आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, आपके साथ ये दोबारा शुरुआत भी होगी। तो जो आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई है वो एक दोबारा उसमें जाएगी इस शादी से, ओके। इस शादी जो आपकी फिक्स होगी, इनसे जो आपकी इंगेज होंगे आप इनसे, तो ये एक तरीके से आप लोगों के जो भी फेज रहा है उसका एक रिन्यूअल होगा, ओके। ये भी लग रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, आपको कभी कभी लगेगा कि ये आपसे चीज़ें हाइड भी करेंगे, ओके। ये आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ये सोचते ज़्यादा हैं, बोलते कम होंगे, एक्सप्रेसिव कम होंगे, ये अपनी फीलिंग को आपको कम बताएंगे, इनको डिफ़िकल्टी होगी, ये कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसा फील होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, हो सकता है ये अभी भी आपकी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, इन्होंने शायद आपके लिए कुछ सोचा हुआ है, लेकिन ये अभी आपको अप्रोच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाइड कर रहे हैं कि ये आपको फ्यूचर के लिए अगर ये आपके साथ सोचते हैं तो इस चीज़ों को भी, फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, काफ़ी कुछ अपने बारे में छुपाते हैं ये। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सच में ये थोड़ा सा आपसे झूठ बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें हाइड कर सकते हैं। बहुत सीरियस मोड, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी और ये सबसे रेजोनेट भी, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है, मेरे दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक कर रही है, इंट्यूट कर रही है, तो मैं आपसे बोल देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि हो सकता है सही में ये आपसे कुछ बातें छुपाएं, आदत होगी कि बातें आधी अधूरी बताएं, छोटी सी बात है लेकिन छुपा लें, ओके। कुछ ऐसी बातें हैं, बट ये थोड़ा बहुत इस तरीके से हो सकते हैं जो कि आपको फील होगा। फूल कार्ड है, मैंने ऑलरेडी कहा, लीप ऑफ फेथ लेना, चैलेंज लेना, रिस्क लेना, ये इनकी आदत होगी। कुछ भी कर देना, अचानक से बिना सोचे समझे, थोड़ा यंग एनर्जी फील करना, अचानक से भी किसी भी चीज़ के लिए एग्री हो जाना, थोड़ा सा आप इनको बैलेंस, क्योंकि यंग एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर है कि ये आपसे एज में कम है या इमेच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, ओके। भले ये मैच्योर हों, भले ये एज में आपसे बड़े हों, लेकिन इमेच्योर ज़रूर हैं, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कौन होंगे आपके स्पाउस वो मैंने बताए, साइन बताए, सब कुछ बताया, कैसे होंगे वो भी मैंने बताया। अब सोल लेवल पे भी देख लेते हैं कि आखिर आपके स्पाउस रोमांटिक लेवल पे, लव लेवल पे कैसे होंगे और सोल लेवल पे आपके स्पाउस कैसे होंगे, ओके। चलिए सोल लेवल पे देखते हैं आपके स्पाउस कैसे होंगे। प्लीज़ मुझे बताएं, सोल लेवल, लव लेवल, रोमांस के तौर पे आपके स्पाउस कैसे होंगे, ओके। चलिए, रीडिंग लंबी हो जाए तो आई एम रियली सॉरी। पैशन देख लीजिए, पैशनेट तो हैं भाई, पेज ऑफ वैंड्स आपके में आया ही था, अट्रैक्शन, पैशनेट बहुत हैं, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट। रिट्रीट का कार्ड आया है, ओके। देख लीजिए,
मैंने कहा ना, आप इनको जानते हैं और अब आप लोगों का जो इंगेज आप लोग होंगे, फाइनली जो इंगेज होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि दोबारा जो पल आप पहले इनके साथ सोचते थे, जो आप लोग पहले चाहते थे, उसका एक रिट्रीटमेंट होगा, उसका एक रिन्यूअल होगा। आपको लगेगा कि डेथ कार्ड से चीज़ें ख़त्म हुई है, फेस ख़त्म हुआ, काफ़ी लंबा गुजर गया, और लेकिन जब आपके साथ एक नया जो फेस शुरू होगा, आपको लगेगा कि हम आप दोनों के बीच में एक हनीमून पीरियड जैसा टाइम हो रहा है, और हम दोनों दोबारा साथ हुए हैं। अब हमने जो पहले कुछ मोमेंट्स अच्छे बिताए थे उनको हम रिन्यूअल पे ला सकते हैं। आप दोनों को लगेगा कि आप लोग कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कहीं दूर जा सकते हैं, हनीमून प्लान कर सकते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है, कोई छोटी ट्रिप भी आपके लिए प्लान कर लें। आपको जैसी रिश्ता तय हो सकता है आपको अप्रोच करें, आपको ये अपने दिल की बात कहें। पैशनेट ये आपके लिए बहुत होंगे भाई, पागल होंगे आपके पीछे, चाहे कैसे भी हों। पैशन इनको आपसे ही इग्नाइट होगा। रोमांटिक लेवल पे तो ये काफ़ी हाई फाई लग रहे हैं भाई, संभल के रहिएगा। कीप एन ओपन माइंड, क्या बात है भाई। आपके जो भी पार्टनर होंगे, मुझे लग रहा है आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन वगैरह, और आप थोड़ा इन चीज़ों में फीलिंग एक्सप्रेस करने में, और रिस्ट्रिक्शन आप कुछ तरीके से आपने अभी भी लगा। तो रोमांटिक लेवल पे अगर मैं कहूँ तो कीप एन ओपन माइंडेड का बिल्कुल क्लियर है कि ये बहुत ही खुले मिजाज के हैं, बहुत ओपन माइंड के होंगे। हो सकता है आप इतने ओपन माइंड ना हो, तो ये वो वाले पर्सन होंगे जो नहीं चाहते कि आप इनको किसी भी तरीके से रोके टोके। ये चाहते हैं कि आप खुल के जिए, जो कुछ भी ये करना चाहते हैं ना उसको आप अलाउ करें, और जो कुछ भी ये आप मतलब समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। चाहे एक्सप्रेस की बात हो, चाहे इंटीमेसी लेवल की बात हो, चाहे पैशनेट की बात हो, रोमांटिक होने की बात हो, किसी भी तरीके फैंटेसाइज करने की बात हो, कुछ भी हो, तो ये चाहते हैं कि आप सब कुछ एक्सपीरियंस करें, ये भी करें और आप भी करें, और आप इनको रोके टोके ना, किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन मत लगाएं, एक्सप्लोर करें। तो ये आपके साथ बिल्कुल क्लियर है कि भाई ओपन माइंड रहें भाई, इजी रहें, इजी विजी रहें, और रोके नहीं, एक्सप्लोर करें। ये वो वाले पर्सन है। ओके, तो तैयार रहिए रोलर कोस्टर वाली फ्री और सेल्फ देख लीजिए। मुझे लग रहा है कि आप शायद इनसे अपोजिट हैं। आप शायद कुछ चीज़ों में इनको रोके टोकेंगे, कुछ चीज़ें शायद आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन ये आपको पुश जरूर करेंगे कि आप कंफर्टेबल हो। आप इनको हर चीज़ के लिए बिल्कुल फ्री हैंड दें कि ये सब कुछ कर सकते हैं, किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है। जो कुछ भी एक्सप्लोर हो वो करें, आप उसमें हामी भरें और अपने आप को फ्री करें। अगर आपने खुद को थोड़ा रोका हुआ है कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, तो ये आपको पुश करेंगे, ये आपको कंफर्टेबल करेंगे, और ये आपसे कहेंगे कि खुद को फ्री करो। ओके, फ्री करो नई चीज़ों के लिए। वेडिंग, शादी तो है भाई, शादी इनको करना है, ये फौरन आपसे शादी करेंगे, देर तो नहीं करेंगे। चिल्ड्रन, बच्चे, शादी, बच्चे चाहते हैं, ये आपके साथ बच्चे कर सकते हैं, इनको बहुत शौक होगा बच्चों का। तो मे बी इनको फैमिली, बच्चे, इन सब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इनको बच्चों का बहुत शौक है, इनको बच्चे बहुत पसंद हैं, आपको बहुत पसंद है। ऐसा भी हो सकता है इन्होंने कुछ फ्यूचर के लिए कुछ सोच रखा है कि मैं बच्चे करूँगा, ये करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे कर, मतलब प्लान कर रखा है, सब कुछ प्लान कर रखा है कि हमारे 2 बच्चे होंगे। मतलब एक जेन्युइनली जो कपल्स के बीच में या पार्टनर्स के बीच में होता है, वो चीज़ें इन्होंने की है। और अगर तो कुछ लोगों से मैच होगा, अगर तो आप सिंगल सेपरेटेड हैं और आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, और ये आपकी सेकंड शादी है या आप नए उसमें जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, जिसकी वजह से ये आपको अभी भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ लोगों से मैच करेगा, सबसे नहीं करेगा, तो सब लोग मत लीजिएगा इसको। लेकिन जिनके साथ ये सिचुएशन है कि आप सेपरेटेड हैं, ये सेपरेटेड हैं, या आपकी शादी है, आप डिवोर्सी हैं, आपके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, और फिर भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, ऐसा भी है अगर, तो बच्चे फैक्टर बन सकते हैं, जिसकी वजह से मैं ये काफ़ी सोच रहे हैं कि मैं शादी तो है बट हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे होंगे तो उनका क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि आप उन बच्चों का, पहले बच्चों का क्या होगा, हम अगर एक होते तो हमारे अपने होंगे तो उनका क्या होगा, उनकी लाइफ कैसी होगी, ये भी हो सकता है।
एडजस्ट हम अगर तो आपके हैं उनके हैं तो वो सोच रहे हैं कि हम दोनों अगर शादी करते हैं तो क्या बच्चे उसमें एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों के बीच में हो सकती है। ओके, ट्रस्ट हो सकता है, मैंने बोला आप लोगों की सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए थोड़ी सी इनको हैंडल करना चैलेंजिंग हो सकती है। ओके, आप थोड़ा परेशान होंगे इनको लेके, ट्रस्ट का इश्यू होगा या आपसे। ओके, तो किसी भी तरीके का ट्रस्ट को लेके बात होगी तो ये आपके ट्रस्ट को जीतेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ये चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा अगर किसी पे ट्रस्ट करें तो इन पे करें, ऐसी चीज़ें भी लग रही हैं। ओके, तो सोल लेवल पे आपके सोल पार्टनर ऐसे होंगे, आपके स्पाउस ऐसे होंगे, वो रोमांटिक होंगे, पैशनेट होंगे, आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ओके, आपको एक्सप्लोर भी कराने वाले हैं काफ़ी कुछ डिफरेंट, जिसमें हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो लेकिन आपको वो कंफर्टेबल करेंगे। ओके, सो ये काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, अपोजिट हैं आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ। ओके, तो रोमांटिक तो भाई आपके पर्सन भरपूर हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं फाइनली अब देखते हैं आपकी शादी कब होगी। ओके, तो मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड लूंगी, आपकी शादी कब होगी। ओके, हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं आखिर आपकी शादी कब हो सकती है। ओके, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। बहुत जल्द आपकी तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आने वाली है, और मेजर अरकाना आया है तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जल्दी होने वाला है। जो लोग भी एकदम बिल्कुल शादी के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो प्लीज़ परेशान मत होइए, जो भी ऑफ़र आएगी जब भी आएगी और ये बहुत जल्द आएगी। 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई भी मंथ, या तो जनवरी हो सकता है मंथ के हिसाब से देखें, या किसी भी मंथ की 1 तारीख हो सकती है। ओके, सो 1 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द अगर मैं डेक देखूं तो नीचे लवर कार्ड आया है। लव मैरिज हो सकती है भाई आपकी, या लव कम अरेंज हो सकती है। मैंने पहले कहा आप इनको जानते हैं। लव मैरिज हो सकती है, या आपके ट्रू लवर हो सकते हैं, आपका कोई एक्स हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है अभी आप लोगों की लड़ाई झगड़े चल रहे हो लेकिन वही आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई दोस्त हो सकता है जो दोस्ती से ज़्यादा आप लोगों का प्यार हो, कोई कलीग हो सकते हैं जिनसे आपका अनकंडीशनल लव हो गया हो, पर अभी चीज़ें आप लोगों के बीच में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, बट ये ट्विस्ट और टर्न हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो 4 नंबर भी हो सकता है, मेजर अरकाना आ रहे हैं। 1 नंबर, 4 नंबर, मंथ हो सकता है, डेट हो सकती है, इनका प्रपोजल आ सकता है, ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो ये आपकी शादी की डेट हो सकती है। 1 और 4, 5 भी होता है, 1 और 4, 14 भी होता है। तो 14, 5, 1, 4 ये कुछ डेट्स हो सकती हैं जिसमें आपकी शादी हो सकती है। ओके, तो ये कुछ डेट्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, और कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, अगर आपको और भी डिटेल्स में कुछ पूछना हो, पर्सनली अगर आपको पूछना हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और अपने लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराइएगा। फाइनल अगर आप कुछ डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, ओके, तो पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। और अगर आप इसी रीडिंग में अगर कुछ और डिफरेंट होता है तो मैं वो फिर एक डिफरेंट नेक्स्ट टॉपिक मैं उसको लूँगी। रीडिंग लंबी नहीं करेंगे, आज हमने सिर्फ देखा कि कौन है और कैसे हैं और कब होगी। सो ज़्यादा और डिटेल नहीं, क्योंकि अगर मैं और डिटेल्स लूँगी कि अगर मैं हर चीज़ सिंगल अगर मैं देखूँगी तो फिर ये रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने कोशिश किया कि इसी रीडिंग में ही मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सोल लेवल पे भी देखा, रोमांस लेवल पे भी देखा, कैसे होंगे ये भी देखा है, और
कौन होंगे ये भी देखा, प्लस आपकी डेट कब फिक्स हो सकती है, आपका प्रपोजल कब आ सकता है, क्या मंथ हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमने वो भी चेक किया कि कब तक हो सकती है आपकी शादी, कब होगी आपकी शादी। ओके, तो रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि आप और क्या रीडिंग में जानना चाहते हैं अपने स्पाउस को लेके, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो भी टॉपिक पिक करूँ आपका। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट रीडिंग और क्या चाहते हैं, क्या आप टॉपिक सजेस्ट करिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो भी टॉपिक्स पिक करूँ जो सबकी तरफ से होगा। ये ऑलरेडी टॉपिक रिकमेंड था, तो जो भी मेरे से हो पाया मैंने वो रीडिंग करी। आपको अगर इसी में कुछ भी है तो आप पर्सनल भी ले सकते हैं, या तो हम कभी इस पर नेक्स्ट रीडिंग करेंगे तो हम और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, मैंने पहली बार की है और आपको इससे अगर हेल्प मिली है, कुछ भी है, रेजोनेट करी है आपको पर्सनल रीडिंग, तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग को क्लेम करिएगा और 1111 ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। वरना तो आपके पास नंबर मौजूद है, आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। ओके, कुछ भी डिसीजन लेने से अपना बेहद ख्याल रखें और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ओके, सो लव यू ऑल, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।